नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये वीडियो अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का है। आज 23 सितंबर है। 23, 24 और 25 सितंबर को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, ये जानेंगे। इस बीच आपको बता दूं कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा हवाओं का रुख बदलने लगा है। पश्चिमी हवाएं थोड़ा सेट होने लगी हैं, लेकिन अभी बारिश उत्तर पश्चिम भारत के भागों में भी बाकी है। और साथ ही साथ दो अलग अलग मॉडल, दो अलग अलग मौसमी सिस्टम दिखा रहे हैं। एक मॉडल दिखा रहा है ECMWF का अरब सागर में साइक्लोन की संभावना या फिर डीप डिप्रेशन और वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की संभावना। और इसी तरह से GFS मॉडल यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सितंबर खत्म होने के बाद अक्टूबर की शुरुआत के समय पर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम के लिए। अगर ये दोनों सिस्टम, दोनों में से कोई भी सिस्टम बनता है, चाहे अरब सागर में बने या बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में आमतौर पर जब खुद वहीं पर जनरेट होते हैं सिस्टम, तो कई बार उनके भारत पर लैंडफॉल करने, गुजरात की तरफ लैंडफॉल करने या फिर पाकिस्तान और ओमान, यमन और आगे दक्षिण अफ्रीका की तरफ जाने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन कई बार भारत पर भी वो टकराते हैं। तो अगर कोई भी सिस्टम डेवलप होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो निश्चित तौर पर भारत के लिए, भारत के किसानों के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि मानसून ने तो बड़ी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। लगातार पहले तो विलंब हुआ आने में, उसके बाद आने के बाद काफ़ी दिनों तक तरसाता रहा, फिर रफ्तार पकड़ी। जुलाई में अच्छी बारिश हुई, अच्छी इस तरह की हुई कि कई जगहों पर काफ़ी बाढ़ जैसे हालात बन गए। अगस्त में सूखे ने लोगों को त्रस्त कर दिया और सितंबर में भी कोई बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। हालांकि अगस्त की तुलना में सितंबर काफ़ी बेहतर रहा है। फिलहाल अगले 3 दिनों की बात कर लेते हैं, उन मौसमी सिस्टमों की संभावनाओं पर, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 1-2 दिन बाद और तस्वीरें साफ होंगी, नज़र बनी रहेगी लगातार। उनको एनालिसिस करता रहूँगा, उन सिस्टमों के बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा इस चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के माध्यम से। आप जुड़े रहेंगे तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान, यानी आज दिन और रात में, बिहार में और साथ ही साथ बंगाल, झारखंड, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। लेकिन बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा और सिक्किम बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, तो यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर व्यापक बारिश होगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर भी व्यापक बारिश होने की संभावना है। पूर्वी गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर, उत्तरी इलाकों तक यानी अरवली, महिसागर, मोडासा और मेहसाना, पाटन तक कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। इधर आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में व्यापक वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। अजमेर से लेकर के नीचे के हिस्सों में उदयपुर और माउंट आबू, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, साथ ही साथ कोटा तक बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश होगी तराई वाले रीजन में, बीच में भी कुछ बादल बन सकते हैं और कहीं पर बारिश हो सकती है बीच के रीजन में, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर से लेकर आगरा के बीच में, लेकिन बहुत चांसेस कम है। बहुत अच्छी बारिश के चांसेस कम है। इधर पंजाब और हरियाणा में लाइट रेन हो सकती है, क्योंकि WD का असर है और नमी थोड़ा सा अरब सागर से भी ऐड हो रही है। उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां लगातार यहाँ पर बनी रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं 24 सितंबर की। 24 सितंबर को आप देखें, उत्तर भारत के पहाड़ों पर कोई ज़्यादा गतिविधि नहीं होगी, ना ही मैदानी इलाकों में, लेकिन यहाँ पर नमी बने होने के कारण, WD के आगे मूव कर रहे होने के कारण यहाँ पर नमी का प्रवाह रहेगा और बादल कुछ इलाकों में, पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों में दिखेंगे। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ बादल दिख सकते हैं, जिसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के रीजन शामिल हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। इसलिए अगर बारिश हुई भी तो छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। मौसम लेकिन बदलेगा इसके चलते। यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई ज़्यादा फेरबदल आज और कल के उसमें नहीं हो रहा है, लगभग वैसा ही मौसम रहेगा। लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बिहार में बहुत रिड्यूस हो रही हैं। इसके बावजूद दरभंगा और मधुबनी, चंपारण और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। बाकी पूर्वी बिहार में अच्छी बारिश होगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अच्छी बारिश होगी। पूर्वोत्तर में असम और मेघालय, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश होगी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत कम हैं और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में चांसेस बारिश के बहुत कम है। लेकिन महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा का क्रम लगातार जारी रहेगा। आज भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में काफ़ी बारिश होगी। आज मैंने महाराष्ट्र का जिक्र नहीं किया। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा में व्यापक वर्षा आज होने की संभावना है और कल भी यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन कल थोड़ा सा इंटेंसिटी आज की तुलना में कम हो जाएगी। गुजरात में लगातार बारिश का क्रम बना रहेगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इधर आप
25 सितंबर की सिचुएशन देखिए। 25 सितंबर को ये जो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, ये आप देखें तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन के कारण थोड़ा-सा फ्लो है। लेकिन राजस्थान पर हो सकता है कि राजस्थान से ये पश्चिमी हवाएं पीछे हटनी शुरू हो जाए और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं यहाँ पर सेट होनी शुरू हो जाएँ। और इसी के चलते यहाँ पर पंजाब WD आगे निकल जाएगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों के अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना रहेगी। और उत्तराखंड में भी बारिश बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं रहेगी 25 को। उत्तर प्रदेश में भी चांसेस बहुत कम रहेंगे। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा, ये रीजन बारिश वाला रहेगा। और इधर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के भागों में बारिश होने के आसार हैं। तो देश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत भारी बारिश होगी जिससे नुकसान हो। लेकिन इन परिस्थितियों के बाद जब अगर कोई सिस्टम डेवलप होगा, तब निश्चित तौर पर बारिश बहुत बढ़ सकती है, नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर फसलें मैच्योर हो रही हैं और हो चुकी हैं, कटाई के लिए मौसमी स्थितियां अनुकूल हैं, तो कटाई फटाफट करें, इंतज़ार ना करें, कटाई और मड़ाई का काम देर न करें। अगर सिस्टम कोई बना भी स्ट्रांग और किधर भी गया, तो आपके क्षेत्र पर आप होने वाले नुकसान के बावजूद आप बच जाएंगे। तो जो फसल बची रह गई है, कम से कम उसको तो बचा सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार जुड़े रहेगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।